यहाँ पे गुस्से की हम सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ और अभी जो भी बात है अभी मैं केस के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, इसीलिए जो केस के बारे में अभी हम लोग तभी केस हमारा चल रहा है, अभी शिव कुमार का भी है, इसीलिए अभी जब तक हमारे वकील साहब से बात करके मैं अभी बता पाऊँ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। कोई बाकी जो भी केस मैं बाद में बताऊंगी कि अभी हमारा केस बंद नहीं हुआ है, अभी हमारा केस चल रहा है। टॉर्चर किया गया है और वो भी जेल में है, तो अभी उस तरह को बहुत तरीके से मारा गया, तो अभी शिव कुमार चंडीगढ़ हॉस्पिटल में कर दूंगी। तो जो भी मजदूर हैं, जो भी किसान हैं, हमेशा मैं खड़ी रहूंगी, लेकिन अभी मैं देखो एक मजबूरी क्या है मेरी बात सुनो। ने आपका केस लड़ा, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर मैं एक आम लड़की हूँ 307 में बाहर नहीं आ सकती थी, आज मैं बेकसूर हूँ, लेकिन बहुत सारी बेकसूर महिलाएं हैं जो 307 में बाहर नहीं आ पाती, लेकिन आज हमारे वकील की वजह से, आज बहुत सारे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई। दोबारा सिंघू बॉर्डर जाएंगी आप? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे सर। तो किस तरह की आवाज उठाएंगे अपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए हमेशा मैं आवाज उठाती रहूंगी जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। हम लोग ऐसे ही खड़े दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने आपकी लड़ाई लड़ी और अन्य भी जितने जो किसान भाई हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी मैं सबका धन्यवाद करना चाहता है, दिल से धन्यवाद करते जिन लोगों ने आज मेरे साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और आगे भी मैं लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। और मैं एक आम लड़की हूँ, मैं इतनी खास लड़की नहीं हूँ कि भाई मेरे लिए इतने कैमरा आए हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आज इतने कैमरास आए हैं, मैं इतनी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रही। सोनीपत पुलिस ने आपका एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें जो है कुछ आप उसके बारे में वो एडिट की हुई वीडियो है, हम अभी धीरे धीरे वो सारी वीडियोस आपके आगे पेश करेंगे क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ हैं। अभी हमारे मैं वकील से बात अभी मैं अपने केस के बारे में अभी वकील से बात करके, अभी हमारा केस बंद नहीं हुआ है, अभी मुझे इतना भी दिमाग में नहीं है कि भाई मैं सारा कुछ बता पाऊँ। अभी जी मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आज के टाइम में अमीर गरीब का पाड़ा इतना बढ़ गया है कि नवयुवकों को बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, और जो लोग हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिनके लिए और लोग लड़ रहे हैं, हम सबको आगे आना होगा ताकि जो लोगों को न्याय दिला पाएं, और मजदूर किसान और महिलाओं के लिए हम लोग आगे आके लड़े। मैं यही बोलूँ। आज की जजमेंट में ये कहा गया है कि ऐसा नाम नवदीप कौर का दोबारा ऐसे केसों में ना आए, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगी आप? देखिए जी, मैंने पहले भी कुछ गलत नहीं किए थे, मैं आगे भी कुछ गलत नहीं करूंगी। मैं अभी सबको ही बोल रही, मैं आप पहले भी कुछ गलत नहीं कर रही थी, आगे भी मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। हम कानूनी दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दिन जो भी हुआ है कि भाई उस दिन के बारे में मैं आपको वीडियोस जारी कर दी जाएंगी, क्योंकि वीडियोस हमारे पास सारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए जी, वही है जी, जो न्याय है जनता के लिए न्याय करिए, जनता जो मांग रही है उनको मिलना चाहिए। मिलने नहीं दिया गया? कुछ लोग मिले आपसे अंदर? नहीं जी, यहाँ पे ये है कि अलाउड नहीं, सिर्फ फैमिली वालों को ही अलाउड है कि वो मिल सकते हैं, तो इसलिए बाकी किसी को मिलने नहीं दिया? कोरोना की वजह से 2 ही मिलाई हो सकती है, किसी से मिलने नहीं दिया गया। मजदूरों के लिए आप सालों से संघर्ष कर रहे थे, पहली बार गिरफ्तारी हुई आपकी? जी गिरफ्तारी पहली बार हुई, लेकिन हम पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी काम कर रहे थे। हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन आई थी प्रीति भारद्वाज, आपसे मुलाकात भी की थी, उन्होंने कहा था कि आप अंदर
जो हवालाती हैं बाकी उनको कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है, क्योंकि अगर उन्होंने क्या हर हवालाती से बात की, आप जान सकते हो कि किसी से कोई मिलने का अलाउड ही नहीं है अंदर। आप पूछ सकते हो कि किसी को भी मिलना अलाउड नहीं है अंदर, कोई भी मिलके नहीं गया है। सिर्फ मेरे फैमिली वालों को सिर्फ दो मिलाई सी अलाउड थी, वो हुई हैं और मैं कहीं से नहीं मिली अभी तक। और जो भी बात है वो जो भी फाइलों में लिखा जाता है कि मेरा रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसी वजह से आज मेरी बेल हुई है। और जो सुपरडेंट साहब है, डिप्टी साहब, उन्होंने बताया कि मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। साफ कहा कि सारा रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं है। अभी लोग मेरे आरोप भी लगाएंगे और मेरे फेवर में भी खड़े होंगे, तो आप अच्छे तरीके से क्या लगता है आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्या कारण रहे? क्योंकि जो कोरोना वायरस की वजह से बोल रहा है कि नहीं मिलने दिया जा रहा था, इसी वजह से मिलने नहीं दिया राजनीतिक गया। कारण लगते हैं? राजनीतिक कारण थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अंदर बंद थी, मुझे कुछ नहीं पता। सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप? किसान मोर्चे पे जाएंगे? अभी जी किसान आंदोलन में भी अभी मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं अपने घर वालों के साथ हूँ, जहाँ पे भी एक आखिरी सवाल, सोनीपत पुलिस ने टॉर्चर किया था? हाँ जी किया था, टॉर्चर बुरे तरीके से किया गया था मेरे साथ, क्योंकि उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी उस तरीके से नहीं बता सकती। बहुत बुरे तरीके टॉर्चर भी किया गया, मेरे निशान भी थे, मेडिकल रिपोर्ट भी आई गए। शिव कुमार को बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। अभी शिव कुमार की भी देख सकते हैं आप कैसा हालत है, उसकी हड्डी टूट गई है। अभी उसको हॉस्पिटल बताते हैं, चंडीगढ़ हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाएगा। तो शिव कुमार के बारे में भी सबको मारना चाहिए। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करना चाहूंगी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साइड पे हो मीडिया अंदर अपना 1 मिनट वकीलों से बात कर लिए, वकीलों से बात करने के अंदर है तरह में वकील पीछे है, अभी मिलाते हैं आपसे। ये सारी वकील जनी 1 मिनट बेटा सर, हमारी ये जो लीगल बातें हैं ना, मेरी बेनती ऐसा है, देखो आप भी समझ सकते हैं, एक बेटी है जो नवदीप कौर है। पहले तो सारे हम सब धन्यवाद करते हैं जुडिशरी का, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, दबी एडवोकेट साहब का, RS चीमा जी का, विशेष तौर पर हरतिंदर जी, हमारे बैंस साहब यहीं पे पहुंचे हुए हैं, उनका, पवनदीप जी का, बिश्नोई साहब का, सबका हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये जैसे अभी नवदीप ने कहा, ये लड़ाई आसान नहीं थी। 307 और डकैती की धाराओं में बेल लेना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया है उनके तो हम हमेशा कर्जदार और एहसानमंद हैं ही और रहेंगे। जहां तक नवदीप का केस है, उन्होंने आपको बताया, क्योंकि अभी कोर्ट ने सो मोटो, ये भी शायद कोर्ट की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जहां उन्होंने सो मोटो लिया है, तो अब उन्होंने ले रखा है और जो कुछ उन्होंने हुआ है उन्होंने बताया। लेकिन वो सारी बातें जो हैं कोर्ट के सामने लाने वाली हैं, वो जब बातें कोर्ट के सामने आएंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी ये सुनने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बेटियों के साथ किया जा सकता है। लेकिन वो सारी बातें कोर्ट के सामने लाई जाएंगी, कोर्ट के सामने एफिडेविट के रूप में लाई जाएंगी। लेकिन आज सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी छूट कर आई है, हम सब लोग बहुत खुश हैं, उनकी माता जी, इनकी बहन रवजीत, सब लोग हम बहुत खुश हैं, बस यही कहना चाहते हैं। बहुत सारे मामले दिल्ली में भी दर्ज हुए थे, सबको जमानत अभी तक क्या लग रहा है, फर्जी मामले हैं सारे? अब फर्ज आप देखिए ना, 307 के मुकदमे में क्यों बेल मिल रही है? MM साहब ने बुलाया, आपकी जानकारी के लिए, MM साहब ने जब रिपोर्ट मंगाई, जज साहब ने, सॉरी, तो उन्होंने कहा भी बताइए कौन सी चोट का, जी ग्रीवियस इंजरी है। तो रिपोर्ट मंगाई जब, तो मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा आया कि पैर में मोच आई थी, पैर में मोच आई के ऊपर 307 डकैती। और ये तो अब मैं, नवदीप थे ही नहीं वहां पे, लेकिन जो कुछ जिसके साथ हुआ आप सबको पता है। लेकिन ये सारा कोर्ट के सामने है, इसलिए इस इशू पे मैं भी कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन बहुत नाजायज हुआ। अंत में कुछ कहना चाहेंगे? जेल से 1.5 महीने बाद रिहा हुए हैं। देखिए जी, सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अगर आम लड़की होती मैं आज, अगर किसी को नहीं पता होता तो मैं आज जेल में सड़ती रहती। क्योंकि देखो जी, आज लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ और लोगों की वजह से मैं जेल में गई, और आज लोग ही हैं जिन्होंने मुझे बाहर निकाला है, और लोगों के लिए हमेशा मैं खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले भी मैं सही हक के लिए लड़ रही थी और आगे भी लड़ूंगी। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, क्यों हुआ? सिर्फ देखो जी, पहले भी मैं हमेशा हकों के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ। जिनके खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, जो कंपनी मालिक होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो कभी नहीं चाहते कि जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके खिलाफ खड़े हों। तो जो भी उनके लिए खड़ा होता है तो उनको जेल में डाला ही जाता है, तो उनकी आवाज़ दबाई जाती है। तमाम मजदूर किसान आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर लंगर के लिए आते थे, तब भी आप उनको समझाते थे कि उनका शोषण हो रहा है फैक्ट्रीज में। किस तरह का शोषण होता था उनका? देखो, शोषण आप देख रहे हैं जी, क्योंकि आपके पास कैमरा है, आप भी समाज में रहते हो, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि किसानों मजदूरों
मजदूरों का किस तरीके से शोषण हो रहा है। जो किसान खेत में काम कर रहा है उसे बिना पूछे कानून लागू कर दिए जाते हैं। तो हम लोग किसानों के लिए बोल रहे हैं, मजदूरों के लिए बोल रहे हैं कि लेबर कोड, जिस तरीके से लेबर कोड आया कि 8 घंटे का टाइम 12 घंटे कर दिया गया। बहुत सारे काले कानून आ रहे हैं जो जनता के हक में नहीं है, जनता के विरोधी कानून है, तो ऐसे कानून नहीं आने चाहिए। नवदीप कौर, कुछ किसान जो है अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, तो उन तक मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसा काम ना करें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फसलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उनके दिल का हाल नहीं जान सकती क्योंकि वो किस तरीके से, क्योंकि कोई भी किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है, किसी का मन नहीं करता कि अपनी फसल को ऐसे नष्ट करे। तो इसीलिए जो भी किसान इस तरीके से कर रहे हैं तो उनका हाल आप उनके घर पे जाके पता कीजिए, क्योंकि मैं एक मजदूर की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी नहीं हूँ। लेकिन किसानों का हाल आप किसानों के पास जाकर पूछिए तो वो ज्यादा बेटर है। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, किसान अपने घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपनी फसल छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो किसान बिना वजह से जो है बैठे नहीं हैं। किसी का मन नहीं करता सड़कों पे बैठने का, तो किसान अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। तो जो भी लोग हैं उनको ये बोलना चाहिए उनके हक के लिए, ताकि वो अपने घर जा पाए और वो रास्ता खुल पाए। जिन लोगों को लग रहा है कि रास्ता जाम हो गया या कुछ भी जाम हो गया है, तो उनके हकों के लिए आप भी बोलो ताकि वो अपनी मांग पूरी करके। जब से आप अंदर हैं तब से मीडिया, सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबार हो, आपकी यानी आवाज सरकार तक पहुंचा रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। कुछ लगता है आपको कि इसका भी कुछ रोल रहा? देखिए जी, जो जनता के लिए काम करता है, जनता को कभी भूखा नहीं मरने देती, जनता उसको साथ देती है। जिन लोगों का मैं आज तक साथ देती रही हूँ, जिनकी मैंने आज तक हेल्प की है, उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं सबके सामने आई हूँ। वरना अगर मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ गलत काम करती होती तो लोग मेरे पीछे नहीं बोलते। विदेश के दुनिया च ये बड़ी जरूरी है, दुनिया के बाहर के लोगों का भी शब्द है, दुनिया के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, बाहर के लोग, ऑल वर्ल्ड जितने भी लोगों ने मेरे लिए आवाज उठाई, सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि 307 का ऐसा केस है जिसमें बरी होना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं 1.5 महीने से, मतलब 1.5 महीने से पहले ही बाहर आ गई हूँ, तो इन लोगों की वजह से बाहर आई हूँ। जेल की जो सुविधाएं आपको लग रहा है कि पूरे तरीके से जो मिलनी चाहिए मिलती रही हैं? देखिए जी, जेल के बारे में क्या बताऊँ जी, जेल के तो ठीक है जी, जेल तो जेल होती है जी। जेल का मतलब ये होता है कि जो क्रिमिनल होता है तो उसको इस तरीके से रखा जाए कि ताकि उसको एहसास हो कि वो गलती करके आया है। महसूस हुआ आपको कि आपने देखो जी, मैंने कोई गलती की ही नहीं, तो मुझे क्या महसूस होगा। मैं और भी अच्छे तरीके से काम करने के लिए शांत तरीके से बैठी, मैंने सोचा, मैंने पढ़ा भी, और मैं आगे भी चलकर यही लोगों के लिए काम करती रहूंगी। और आगे भी जो भी हमारे केस के लिए हम आगे, हम वकील साहब से बात करके सबके सामने हम बात रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, उसमें सारी बातें बुलंद है। हौसले पूरे बुलंद ने, हौसले पूरे बुलंद ने। You are doing a great job. बहुत बढ़िया। एक मिनट ठहर जाओ। रिहाई हो चुकी है और इसमें पूरे बुलंद है। हमारी आपको अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो सोशल मीडिया 100 रुपया भेंट कर सिरसा जी, आप लगातार जो लोग 307 की कड़ी में क्या कहना चाहेंगे? लगातार इस तरह के मामले दर्ज हो रहे, जमानतें मिल रही हैं। देखो, मैं नवदीप कौर साडी बेटी आ, पहला तो मैंने इस गल का मैं ना तुहानूं मैं बेनती करना चाहुंदा, जो मैं नवदीप नूं अंदर भी मिलिया, देखो एक बेटी दे वास्ते, एक बच्ची दे वास्ते बहुत वड्डी गल सी, पर मैं इहदे हौसले नूं सलाम करदा, इहदे हौसले नूं सलाम करदा। मतलब ना जिन्हों कहते हैं कि एक रत्ती पर जिन्ना भी इस गल का नहीं सी कि मेरा डर खौफ होगा, और किसी गल ते इन्हें अपने पैर नहीं थड़कन दिते। लड़ाई लड़ी आ ते अज भी अपनी लड़ाई दी कायम आ। मैं सारे देश भर के लोगों को, अपनी कौम को यही बेनती करना चाहना है, ठीक है साड़ी बच्ची ते तशद्दुद होइयां मर आया, लेकिन बच्ची भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बच्चियां वर्गू डट के खड़ी रही है। बच्ची ने फिर दसिया है कि मैं, मेरा नाम अगर नवदीप कौर आ तो नवदीप कौर का कोई मतलब हुंदा है, तां करके मेरा नाम कौर आ। RS चीमा जी का असी नहीं, मेरी बेटी साडी भैन भी, असी सारे RS चीमा जी का, उन्होंने फरजंद जी का, उन्होंने बेटे का हरतिंदर जी का, बिश्नोई जी का,
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। सर आखिरी सवाल है, किसान आंदोलन की लग रहा है किस करवट रहेगा, क्योंकि हजे तक कोई नतीजा नहीं निकला। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਹੌਸਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਚੱਲਣਾ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਬਸ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। बड़ी खबर करनाल की करनाल जेल से आपको बता दें कि पिछले एक लंबे वक्त से किसान आंदोलन के चलते जो महिला यहाँ पे गुस्से की हम सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ और अभी जो भी बात है, अभी मैं केस के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, इसीलिए जो केस के बारे में अभी हम लोग जब केस हमारा चल रहा है, अभी शिव कुमार का भी है, इसीलिए अभी जब तक हमारे वकील साहब से बात करके मैं अभी बता यातनाएं वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। कोई यातना नहीं है, बाकी जो भी केस मैं बाद में बताऊंगी कि अभी हमारा केस बंद नहीं हुआ है, अभी हमारा केस चल रहा है। टॉर्चर किया गया है और वो भी जेल में है, तो अभी उस तरह को बहुत तरीके से मारा गया, तो अभी शिव कुमार चंडीगढ़ हॉस्पिटल में दूंगी। तो जो भी मजदूर हैं, जो भी किसान हैं, हमेशा मैं खड़ी रहूंगी, लेकिन अभी मैं बाद में बात देखो एक मजबूरी क्या है, मेरी बात सुनो। ने आपका केस लड़ा, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर मैं एक आम लड़की हूँ 307 में बाहर नहीं आ सकती थी, आज मैं बेकसूर हूँ, लेकिन बहुत सारी बेकसूर महिलाएं हैं जो 307 में बाहर नहीं आ पाती, लेकिन आज हमारे वकील की वजह से, आज बहुत सारे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। दोबारा सिंघू बॉर्डर जाएंगी आप? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे सर। तो किस तरह की आवाज उठाएंगे अपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए हमेशा मैं आवाज उठाती रहूंगी जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। हम लोग ऐसे ही खड़े दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने आपकी लड़ाई लड़ी और अन्य भी जितने जो किसान भाई हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी मैं सबका धन्यवाद करना चाहता है, दिल से धन्यवाद करते जिन लोगों ने आज मेरे साथ खड़े पे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और आगे भी मैं लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। और मैं एक आम लड़की हूँ, मैं इतनी खास लड़की नहीं हूँ कि भाई मेरे लिए इतने कैमरा आए हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आज इतने कैमरास आए हैं, मैं इतनी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रही हूं। सोनीपत पुलिस ने आपका एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें
उसमें जो है कुछ आप उसके बारे हथियारों के साथ डंडों के साथ में वो एडिट की हुई वीडियो है। हम अभी धीरे धीरे वो सारी वीडियोस आपके आगे पेश करेंगे क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ हैं। अभी हमारे में वकील से बात मैटर मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं कुछ नहीं देखो अभी मैं अपने केस के बारे में अभी वकील से बात करके अभी हमारा केस बंद नहीं हुआ है। अभी मुझे इतना भी दिमाग में नहीं है कि भाई मैं सारा कुछ बता पाऊँ अभी। हरियाणा पंजाब के युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आज के टाइम में अमीर गरीब का पाड़ा इतना बढ़ गया है कि नवयुवकों को बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। और जो लोग हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिनके लिए और लोग लड़ रहे हैं, हम सबको आगे आना होगा ताकि जो लोगों को न्याय दिला पाए। और मजदूर, किसान और महिलाओं के लिए हम लोग आगे आके लड़े। मैं यही बोला। आज की जजमेंट में ये कहा गया है, आज की जजमेंट में ये कहा गया है कि ऐसा नाम नवदीप कौर का दोबारा ऐसे केसों में ना आए, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगी आप? देखिए जी, मैंने पहले भी कुछ गलत नहीं किया था, मैं आगे भी कुछ गलत नहीं करूंगी। मैं अभी सबको ही बोल रही, मैं आप पहले भी कुछ गलत नहीं कर रही थी, आगे भी मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। हम कानूनी दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दिन जो भी हुआ है कि भाई उस दिन के बारे में मैं आपको वीडियोस जारी कर दी जाएंगी क्योंकि वीडियोस हमारे पास सारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए जी, वही है जी, जो न्याय है जनता के लिए न्याय करिए। जनता जो मांग रही है उनको मिलना चाहिए। मिलने नहीं दिया गया, कुछ लोग मिले आपसे अंदर? नहीं जी, यहाँ पे ये है कि अलाउड नहीं, सिर्फ फैमिली वालों को ही अलाउड है कि वो मिल सकते हैं। तो इसलिए बाकी किसी को मिलने नहीं दिया? कोरोना की वजह से 2 ही मिलाई हो सकती है, किसी से मिलने नहीं दिया गया। मजदूरों के लिए आप सालों से संघर्ष कर रहे थे, पहली बार गिरफ्तारी हुई आपकी? जी गिरफ्तारी पहली बार हुई, लेकिन हम पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी काम कर हरियाणा रहे थे। महिला आयोग की चेयरमैन आई थी प्रीति भारद्वाज, आपसे मुलाकात भी की थी। उन्होंने कहा था कि आप अंदर जो हवालाती हैं बाकी उनको कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है, क्योंकि अगर उन्होंने क्या हर हवालाती से बात की? आप जान सकते हो कि किसी से कोई मिलने का अलाउड ही नहीं है अंदर। आप पूछ सकते हो कि किसी को भी मिलना अलाउड नहीं है अंदर, कोई भी मिलके नहीं गया है। सिर्फ मेरे फैमिली वालों को सिर्फ दो मिलाई सी अलाउड थी, वो हुई हैं और मैं कहीं से नहीं मिली अभी तक। और जो भी बात है वो जो भी फाइलों में लिखा जाता है कि मेरा रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसी वजह से आज मेरी बेल हुई है। और जो सुपरडेंट साहब है, डिप्टी साहब, उन्होंने बताया कि मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। साफ कहा कि सारा रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं है। क्यों किया गया? लोग मेरे आरोप भी लगाएंगे और मेरे फेवर में भी खड़े होंगे, तो आप अच्छे तरीके से क्या लगता है आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया? क्या कारण रहे? क्योंकि जो कोरोना वायरस की वजह से बोल रहा है कि नहीं मिलने दिया जा रहा था, इसी वजह से मिलने नहीं दिया राजनीतिक गया। कारण लगते हैं? राजनीतिक कारण थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मैं अंदर बंद थी, मुझे कुछ नहीं पता। सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप? किसान मोर्चे पे जाएंगे? अभी जी किसान आंदोलन में भी अभी मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं अपने घर वालों के साथ हूँ जहाँ पे भी। एक आखिरी सवाल, सोनीपत पुलिस ने टॉर्चर किया था? हाँ जी किया था, टॉर्चर बुरे तरीके से किया गया था मेरे साथ, क्योंकि उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे क्योंकि मैं अभी उस तरीके से नहीं बता सकती। बहुत बुरे तरीके टॉर्चर भी किया गया, मेरे निशान भी थे, मेडिकल रिपोर्ट भी आई गए। शिव कुमार को बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। अभी शिव कुमार की भी देख सकते हैं आप कैसा हालत है, उसकी हड्डी टूट गई है। अभी उसको हॉस्पिटल बताते हैं, चंडीगढ़ हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाएगा। तो शिव कुमार के बारे में भी सबको मारना चाहिए। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करना चाहूंगी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साइड पे हो मीडिया अंदर अपना 1 मिनट वकीलों से बात करनी है, वकीलों से बात करने के अंदर है तरह वकील पीछे है भी मिलाते हैं आपसे। ये सारी वकील जड़ी 1 मिनट बेटा सर हमारी ये जो लीगल बातें हैं ना, मेरी बेनती ऐसा है, देखो आप भी समझ सकते हैं, एक बेटी है जो नवदीप कौर है। पहले तो सारे हम सब धन्यवाद करते हैं जुडिशरी का, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, दबी एडवोकेट साहब का, RS चीमा जी का, विशेष तौर पर हरतिंदर जी, हमारे बैंस साहब यहीं पे पहुंचे हुए हैं, उनका, पवनदीप जी का, बिश्नोई साहब का, सबका हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये जैसे अभी नवदीप ने कहा, ये लड़ाई आसान नहीं थी। 307 और डकैती की धाराओं में बेल लेना ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया है उनके तो हम हमेशा कर्जदार और एहसानमंद हैं ही और रहेंगे। जहां तक नवदीप का केस है, उन्होंने आपको बताया, क्योंकि अभी कोर्ट ने सो मोटो, ये भी शायद कोर्ट की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जहां उन्होंने सो मोटो लिया है, तो अब उन्होंने ले रखा है और जो कुछ उन्होंने हुआ है उन्होंने बताया। लेकिन वो सारी बातें जो हैं कोर्ट के सामने लाने वाली हैं, वो जब बातें कोर्ट के सामने आएंगी तो आप भी
हैरान हो जाएंगे, आप भी ये सुनने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बेटियों के साथ किया जा सकता है। लेकिन वो सारी बातें कोर्ट के सामने लाई जाएंगी, कोर्ट के सामने एफिडेविट के रूप में लाई जाएंगी। लेकिन आज सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी छूट कर आई है। हम सब लोग बहुत खुश हैं, इनकी माता जी, इनकी बहन रवजीत, सब लोग हम बहुत खुश हैं। बस यही कहना चाहते हैं। बहुत सारे मामले दिल्ली में भी दर्ज हुए थे, सबको जमानत अभी मिल गई। तक क्या लग रहा है, फर्जी मामले हैं सारे? अब फर्ज आप देखिए ना, 307 के मुकदमे में क्यों बेल मिल रही है? एमएम साहब ने बुलाया, आपकी जानकारी के लिए, एमएम साहब ने जब रिपोर्ट मंगाई, जज साहब ने, सॉरी, तो उन्होंने कहा भी बताइए कौन सी चोट का जी, ग्रीवियस इंजरी है। तो रिपोर्ट मंगाई जब, तो मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा आया कि पैर में मोच आई थी। पैर में मोच आई के ऊपर 307 डकैती। और यही, ये तो अब मैं, नौदीप थे ही नहीं वहां पे, लेकिन जो कुछ जिसके साथ हुआ आप सबको पता है। लेकिन ये सारा कोर्ट के सामने है, इसलिए ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਸਿੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਆਜੋ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ? 2 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ? ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਰੋਣੀ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਰੋਣੀ ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਰੋਣੀ ਭੇਜਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਣੀ ਚ ਹੋਰ ਭੇਜਤਾ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ? ਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂੰਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਬਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। 25-30 ਡਾਂਗਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਕਰਿਓ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਸਿੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਆਜੋ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ? 2 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ? ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਰੋਣੀ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਰੋਣੀ ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਰੋਣੀ ਭੇਜਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਣੀ ਚ ਭੇਜਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ? ਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂੰਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਬਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। 25-30 ਡਾਂਗਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਕਰਿਓ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਸਿੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਆਜੋ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਨੰबर पता? जो कि 12 जनवरी से अरेस्टेड थी, जिसके ऊपर 307 जैसी सारी संगीन धाराएं लगाई गई, लूट सूट की हर तरह की वो धारा लगाई गई। हमें अफसोस है कि एक बेटी के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ, और हम धन्यवाद भी करते हैं जुडिशरी का, जिस पे हमें पूरा विश्वास है। और आज जज साहब ने उनको तीसरे केस में भी जमानत दी, और जमानत देते वक्त उन्होंने कहा है कि बड़ी थिन लाइन होती है प्रोटेस्ट के बीच में, और प्रोटेस्ट को ये बताना कि अग्रेसिव हो गया या तोड़फोड़ होगी, इसके बीच में बड़ी थिन लाइन है। और मैं आज उसकी डिस्कशन नहीं करूंगा, जज साहब ने कहा, लेकिन मैं ये ट्रायल के दौरान देखेंगे। लेकिन इसको नवदीप कौर को तुरंत में जमानत सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जो है ये आवाज उठ रही थी कि नवदीप कौर को जो है रिहा किया जाए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, एक बेटी के साथ मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये बेटी के साथ अन्याय है और अत्याचार है। देखिए, बच्चियां सबकी हैं, लेकिन इस तरह से ऐसे खतरनाक धाराओं के अंदर किसी बच्ची को ऐसे मुकदमा दर्ज करके उसको बंद किया जाए, ये संविधान की भी धज्जियां उड़ाने वाली बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, वो गौरवमय जो हमारा संविधान था, लेकिन उस संविधान को भी तार तार किया गया। और हमारी
जो प्रोटेस्ट करने की हमारी आजादी है, हमारी बोलने की जो संवैधानिक आजादी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा वार है ये। लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं, हमने ऐसे वारों को बहुत बार झेला है, आगे भी झेलते रहेंगे। हमारी आवाज को ना कोई दबा पाया है ना बात। सर कई आरोप लगाए गए हैं। देखिए, जो उनके साथ शिव कुमार हैं, जो उनके साथ हैं साथी, उनकी आपने देखा होगा मेडिकल रिपोर्ट के अंदर उनकी सारी जानकारी आई सामने। और मेडिकल रिपोर्ट में चंडीगढ़ से जो सीएमओ थे, उन्होंने यह तक लिखा रिपोर्ट में कि अभी तक भी ग्रीवियस इंजरीज हैं, अभी तक भी, मतलब अभी तक भी नील पड़े हुए हैं, चला नहीं जा रहा, चोटें आई हैं, और वो भी 1 महीने बाद भी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हाई कोर्ट ने 1 महीने बाद भी मेडिकल करवाया तो उसमें भी इतनी संगीन चोटें आई, और उसके बाद ही जज साहब ने उनको तुरंत चंडीगढ़ हॉस्पिटल में रेफर किया और चंडीगढ़ में उनका इलाज हो रहा है। नवदीप कौर के साथ भी इस तरह किया गया, उसका भी ऑलरेडी जज साहब ने सो मोटो केस को टेक ओवर कर रखा है। हमें उम्मीद है कि अगली तारीख में शेषा जी, 26 जनवरी के बाद जो हिंसा में अभी भी कई ऐसे लोग लापता हैं, उनके केसेस आप लगातार देख रहे हैं, आपके एडवोकेट्स की टीम देख रही है, और ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह अभी भी जेल में बंद है, तो इस पर क्या कहेंगे? सब लोगों को छुड़वा रहे हैं। आज भी 10 लोगों की अभी जमानत हुई है, 18 लोगों की कल जमानत हुई थी, अभी तक लगभग 74 लोगों की जमानत हो चुकी है। और हर जमानत में एक बात सामने क्लियर आ रही है कि इन लोगों का कोई रोल नहीं है, एक ग्रीवियस इंजरी नहीं है कोई, इनके ऊपर जबरदस्ती ये धाराएं लगाई गई हैं। और चाहे वो कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, बेइंसाफ लोग बेइंसाफ हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का अत्याचार किया होगा। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उनकी लड़ाई लड़ रही है, और खाली बेल तक नहीं है, हमने उनको बरी भी कराना केसों में से, और उनका केस भी लड़ेंगे। सर, किसान आंदोलन को अब किस तरह से देखते हैं? किसान आंदोलन में जीत होगी है। किसान आंदोलन को दबाने का काम तो हो रहा है। किसान आंदोलनकारियों को देशद्रोही पेश किया जा रहा है। जो लोग देश के लिए मरते रहे, आज उनको सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं कि तुम देशद्रोही हो। टीवी चैनल जो बदनाम करना चाहते हैं, सरकार जो है उनके माध्यम से इस्तेमाल किया रहा है। हर तरह की आजादी पे पाबंदी है। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, करेंगे तो आपके ऊपर टूल किट में आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अब पता नहीं ना जाने किस किस मुकदमों में हमें जेलों में डालेंगे। अब ये देश में पहली बार देखा होगा कि एक पेपर जो है, जो कि गूगल का एक डॉक्यूमेंट है, टूल किट, उसके नाम के ऊपर भी लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, जैसे कोई बम कांड हो गया हो। तो ये जो हालात बन चुके हैं, ये इमरजेंसी से कम नहीं। सर, एक 5 राज्यों में आज चुनाव की घोषणा हुई है, तो किस तरह? सर, 26 तारीख की हुई हिंसा के बाद सरकार ने आगे बातचीत नहीं करेंगे, करना चाहते जो उन्होंने अनाउंस किया किसानों ने कि जब तक हमारे लोग जेलों से बाहर नहीं छोड़ते, जो मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने ये कहा था। अच्छी बात अगर किसानों ने अपना स्टैंड ले रखा है। सर, आज की जजमेंट में जज साहब ने एक बात ये भी कही है कि आगे से ध्यान रखें कि इस तरीके केसों में नवदीप कौर का नाम ना आए। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ना। अब जुडिशरी के सामने अभी एविडेंस तो नहीं था, लेकिन जो एविडेंस उनको दिखा, उससे उन्होंने ये तो अंदाजा लगा लिया ना कि इन्होंने गलत तरीके से नाम डाला। इसीलिए कहा कि आगे से नाम ना डाला जाए। तो ये नवदीप कौर की नहीं, बल्कि देश में इंसाफ पसंद लोगों की जीत। किसानी हक लैके पिछे मुड़ांगे, ये कहना केवल इन्ना ही इन्हां दा गुनाह, इस तो ज्यादा इन्हां दा कोई गुनाह नहीं। देखो तुसीं जवान मुंडियां दे उत्ते 307, 323, 147, 148, 149 ਕੰਮ ਕਰ ਰੋਕਣਾ। और हैरानगी की गल आ, इन्हां चों किसी भी काम च इन्हां दी कोई शमूलीयत नहीं। अज जिहड़े साडे वीर आए ने, सरदार जगसीर सिंह जी जिहड़े कि तलवंडी साबो तो ने, सरदार मक्खन सिंह जी सानो, सरदार बलविंदर सिंह जी, सरदार बरिंदर सिंह जी, सरदार गुरपिंदर सिंह जी, सरदार प्रदीप सिंह जी, सरदार हरप्रीत सिंह जी, सरदार यादविंदर जी, सरदार गुरप्रीत सिंह जी ते विक्की जी, ये 9 लोग। और 10वें जिहड़े आ कल अपने सरदार जसविंदर सिंह जी बुट्टर तो बुट्टर किहड़ा पिंड उन्हां दा, आसा बुट्टर तो कर रहा हो गए सी। सो मैं सब दा अपने सारे, देखो मैं बार बार कहना, मेरे नौजवान दोस्तों, मैं तुहानूं वीरों कहना चाहना है, देखो जिहड़ी ये लड़ाई सी ना, जिहड़े साडे वड्डे वड्डे दिल्ली दे लोग सी, वो हत्थ खड़े कर गए सी। ये साडे नौजवान वकीलों नूं मैं बहुत धन्नवाद करदा है, भावें वो ढिल्लों साहब ने, जसदीप सिंह जी ढिल्लों, जसप्रीत सिंह जी राय, कोहली साहब, भुल्लर साहब है, अमरवीर जी आए नहीं इधर, सर वरिंदर सिंह जी संधू साहब कितने ने, वरिंदर संधू जी, संधू साहब आ जाओ, अगे आओ। ये सारे लोगों ने खड़े होके, और तुहाडी नहीं सारियां दी जमानतां दे वास्ते डट के खड़े हुए ने। मेरे वीरो, बस मैं तुहानूं एक बेनती करना चाहुंदा, एक गल याद रखियो जे, ये लड़ाई बड़ी वड्डी आ, पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक दिन वास्ते नहीं, जदों तक ये लड़ाई लड़ांगे। खाली अज मैं तुहानूं एक गल होर कहना है, तुहाडे केस इहो जे ने, अपने इतिहास पे ना कुछ तरह कढ़ा के देख लियो जे। 307 के अंदर इस तरह हफ्ते हफ्ते अंदर बाहर नहीं आया। गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा है, गुरु तेग बहादुर साहब जिस दर ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का दफ्तर आ,
और मैं तुहानू अज एक बार बड़े विश्वास ना कहना है और सारे दे विच खड़े होकर कहना है, खाली तुहानू जमानतां कराउणा साडा फर्ज नहीं सी, तुहानू बाई इज्जत सारे केसां चों बरी करा के और तुहानू घर नूं भेजांगे। तां तक तक क्योंकि ये लड़ाई तुसी कौम पिछे लड़ी आ और कौम दे पिछे तुसी लड़ाई लड़ी, साडा फर्ज बनदा है तुहाडे नाल डट के खड़े होना, तुहाडे नाल डट के खड़े होवांगे। चाहूंगा मैं जरूर चाहूंगा कि तुसी इन्हां नाल जरूर गल भी करो और इन्हां दे अंदरों और इन्हां दे नाल जिहड़े साथी उन्हां नूं मिलदे रहे उन्हां दे बारे च भी तुहानूं जरूर दस्सणगे जी। धन्नवाद जी। ठीक है सिरसा साहब ने सारा सत श्री अकाल जी, मनजिंदर सिंह सिरसा ठीक जे तड़दी कला जे हाँ जी पूरे चल आओ आओ जो सुनो नहीं धन्यवाद तुहाडा सारिआं दा जी। मनजिंदर सिंह सरसा और नहीं जी ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ और खाली जमानत कराउण तक ही नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ कराउण तक ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਆ, पूरी कौम इन्हां दी कर्जदार आ और ये लड़ाई नूं असीं लड़ांगे। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। जिंदाबाद जिंदाबाद। ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਦਿਓ ਕੁਛ। ਆ ਬੰਨ ਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਆਓ ਆਜੋ ਉਧਰ ਆਜੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਜੋ ਆਜੋ आओ जी एक मिनट इन्होंने भी आ लेने दियो। आओ जी आजो भाजी आजो। नहीं साडा ये ना के लाल किले ते गए सानू वैसे उथों चक ले। आओ भी इन्हें बुलाई दो। आओ यार आओ भी इधर आ भी आ देख ना सरकारां दस दो तुहाडे हौसले किन्ने गुलाम दा, सरकारां नूं पहले जवाब दे दो ताकि इन्हूं पता लग जाए। चढ़दी कला जिन्ना मर्जी दवा लेण दमन वाले नहीं जिन्ना मर्जी दवा लेण सिंह कदे दवायां दबदे नहीं गे। अच्छा हुण वापस बार्डरां ते जाओगे? हां जी बार्डरां ते और उदों और क्या बात है, बार्डर ते रवांगे, किते नहीं जाना, असीं इत्थे डट बोलो किसान मोर्चा अंदर जाके मिल के आई साडा बात होई। बहुत धन्यवाद सिरसा दा, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद धन्यवाद जी। नहीं कोई किसी किसान आगू ने संपर्क करने की कोशिश की? सारे मेरी असली भी किसान, मेरी गल सुनो, आप कराना भाई किसान आगुआ सब ने किया। मेरी बेनती सुनो, ऐ ना करो। देखो किसानी की लड़ाई एक मैं तुहानूं बेनती करना चाहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा जिहड़ा है देखो वो भी बड़ी वड्डी लड़ाई लड़ते पे और सारे लड़ाई मिलकर लड़ते पे हैं। ऐ नहीं है कि किसान मोर्चे ने संपर्क नहीं किया, जे साडे नाल भी करते हैं ना वो भी साडे किसान मोर्चे के भरा ही साडे नाल खड़े ने। सो इस करके देखो वो लड़ाई वो लड़ते पे ने। कोई आदमी इकट्ठे करके लड़ाई लड़ता है, कोई स्टेजां नूं संभालण दी लड़ाई लड़ता है, कोई जमानतां कराउण दी लड़ाई लड़ता है, कोई घरां चों इन्हां दी जमानतां लियाउण दी लड़ाई लड़ता है। ये साडी एकजुट लड़ाई आ। असीं कोई इस काम च वंडे नहीं भी किसान उत्थे नहीं पहुंच सकिया, कोई अगर किसान जथेबंदी नहीं पहुंच सकी तो आपां नूं जिम्मेवार ठहरा दईए, वो गल ठीक नहीं हैगी। हाँ असीं एकजुट होकर लड़ाई लड़ी आ, अपणियां गल्लां 100 विके होणगे बाहर करांगे। अज साडी इक्को लड़ाई आ, असीं एकजुट आ। भावें किसान जथेबंदियां उन्हां दी भी कोई अज कमियां पेशियां दी आपां नाल कोई गल नहीं करनी चाहिदी। वो साडे नाल डट के खड़े ने और असीं उन्हां नाल डट के खड़े हां। आज 5 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ नहीं देखो अच्छी गल आ साडा, क्योंकि पूरा ध्यान अपने लोगों को छुड़ाउण वाले पासे आ। जिन्हां गिरफ्तार कीती उन्हां नूं छुड़ा लांगे, पर अज साडा इक्को ध्यान आ कि साडे नौजवान अज 45 नौजवान बाहर आ चुके हैं और बाकियां नूं सानूं उन्नी चिंता है क्योंकि उन्होंने आके दस्सिया दवाइयां की भी दिक्कत आ रही है, कई ने बीमारियां भी ने और माँ बाप भी डर रहे हैं। देखो आखिरकार इन्हें कहते हैं हर हफ्ते देनी है गिरफ्तारी,
हर हफ्ते 5-6 बंदे जी जनाब जी आओ जी आओ कौल साहब आओ जी जथेदार साहब आ देखो आ किसान साडे किसान जथेबंदियां जथेबंदी वाले आए सोपा ले लो आ सोपा दे दे यार इधरों हेलो आओ इस बंदे सोपा पाओ आ किसान जथेबंदियां वालों संयुक्त किसान मोर्चे वालों आओ भाई इधर पाओ इन्होंने फायदा उन्होंने पाओ इधर पाओ इधर पाओ इन्होंने पाओ जी इन्होंने पाओ पाओ बोले सोनिया कोटले की कहना चाहूंगे मैं ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਲਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿੱਕੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਸਲ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿੱਕੇ ਲਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨੀ ਪਛਤਾਏਗੀ ਹਰ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਫਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਐ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਐ ਵੰਡੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਵਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਬਾਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਐ ਨਾ ਵੰਡੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ बड़ा पर्यावरण है ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋ ਪਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ ਭਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਚ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਸ ਪਰਚਾ ਲਿਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੈਂਟਲੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾ ਕਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਉਹ ਲੜਫੂਟ ਕਰੀ ਉਹਦਾ ਲੜਫੂਟ ਕਰਿਓ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਸਿੱਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ ਆਜੋ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ 3 2 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਰੋਣੀ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਰੋਣੀ ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਰੋਣੀ ਭੇਜਤਾ ਹਾਂਜੀ ਰੋਣੀ ਚ ਹੋਰ ਭੇਜਤਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂੰਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਬਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਣੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਰੌਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। 25-30 ਡਾਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਊਂਗਾ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਖੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਡਰਿਓ ਨਾ ਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ? ਆਜੋ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਆਜੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਚਲੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੇਲ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਜਸ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਨੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੰਮੇ ਆ। ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਲਰ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਆਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਪਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਤੀ 11 ਵਜਣ 12 ਵਜਣ 1 ਵਜਣ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਆਓ ਜੀ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ? ਠੀਕ, ਕੋਈ ਖਲੋਣਾ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਪੰਚ ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਟ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 307 323 147 148 149 ਕੰਮ ਕਰ ਰੋਕਣਾ, ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਇਹ 9 ਲੋਕ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਟਰ ਤੋਂ ਆ, ਬੁੱਟਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਸਾ ਬੁੱਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਅਮਰਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਖਾਲੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ। 307 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਆ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ। ਠੀਕ ਜੇ? ਤੜਦੀ ਕਲਾ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਚੱਲ। ਆਓ ਜਾਓ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਆ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਦਿਓ ਕੁਛ। ਹਾਂ ਬੰਨ ਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਆਓ ਆਜੋ ਉਧਰ ਆਜੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਓ ਜੀ, ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਆਜੋ। नहीं साडा ये ना लगे लाल किले लगे सानू वैसे उतो चक ले। आओ भी अंदर बुलाओ, भी बुलाई दो। आओ यार, आओ भी इधर आ भी। आ देख ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾ ਲੈਣ, ਦਵਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦਵਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾ ਲੈਣ। ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਡਟ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 100 ਵਿਕੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਧਿਆਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ 45 ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਹਰ ਹਫਤੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਰੋ ਜਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ ਸੋਪਾ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਪਾ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਸੋਪਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਇਧਰੋਂ, ਆ ਲਓ, ਪਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਪਾ ਪਾਓ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਓ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਇੱਧਰ ਪਾਓ, ਇੱਧਰ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਓ ਇੱਧਰ ਪਾਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸੇ ਕੋਟਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਲਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿੱਕੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ, ਅਸਲ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿੱਕੇ ਲਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨੀ ਪਛਤਾਏਗੀ। ਹਰ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਫਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਐ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਐ ਵੰਡੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਬਾਤ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਐ ਨਾ ਵੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ बड़ा पर्यावरण है ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋ ਪਿਆ। ਰੱਖਣਾ ਆ ਭਈਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਧਰ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੁਣੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਧਰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਮੈਡਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਚ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ